हेलो ज्योति, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम पर चुनाव चिन्ह को असंवैधानिक बनाएगा कोर्ट। ईवीएम के खिलाफ भाजपा नेता ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें यह मालूम है कि उनकी पार्टी की असली ताकत ईवीएम है। हालांकि मोदी और शाह की वजह से उन नेताओं में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, पर अब खुद भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो अर्जी दी है उसको सुनकर अगर कोर्ट ने भाजपा नेता के पक्ष में फैसला सुना दिया तो फिर ईवीएम रहते हुए भी भाजपा चुनावों में पंगु हो जाएगी। दरअसल केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि ईवीएम मशीनों से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाए जाएं और उनकी जगह प्रत्याशियों के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर छापी जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से ये भी कहा गया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह रहने से जो उम्मीदवार है उनके बारे में नहीं बल्कि पार्टी का वजन रहता है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ईवीएम से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाए जाने और उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम में चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को गैर कानूनी, असंवैधानिक और संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। कहा गया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार और प्राधिकरण से मुक्त कराने की दिशा में ये उत्तम प्रयास होगा। बीजेपी नेता ने याचिका में दलील दी, चुनाव चिन्ह के बगैर ईवीएम होने से कई लाभ होंगे। इनमें मतदाताओं को भी ईमानदार और योग्य प्रत्याशियों का चयन करने में मदद मिलेगी। याचिका के अनुसार बगैर चुनाव चिन्ह वाले मतपत्रों और ईवीएम से टिकट वितरण में राजनीतिक दलों के हाईकमान की तानाशाही पर अंकुश लगेगा और वे जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को पार्टी का टिकट देने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि भाजपा नेता ने एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी की है। पहला तो इससे ईवीएम में धांधली पर रोक लगेगा और दूसरा ये कि इससे मोदी और शाह पर भी नकेल कसा जाएगा और वे चुनावों में प्रत्याशियों के चयन में मनमाना फैसला नहीं ले पाएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार किया है। याचिकाकर्ता को अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को याचिका की एक कॉपी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट बाद इस मामले को सुनवाई करेगा। वैसे याचिका की शुरुआती सुनवाई के दौरान सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने पूछा कि अगर ईवीएम पर किसी पार्टी का चिन्ह है तो ये लोगों के लिए पक्षपात कैसे हुआ, जिस पर भाजपा नेता के वकील ने अपनी बातों को रख दिया है। अब देखना यह है कि कोर्ट ईवीएम पर नकेल कसने का काम करती है या फिर नहीं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर।